जय सिया राम। सुर प्रसन्न बरसहि हर्षि करहि अप्सरा गान। चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाई निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही है। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी चले। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनके गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बल युक्त कर दिया। बार बार बिरदावली भाषे फिरे सकल राम और राखे। बहुरी बहुरी कुशल पति कहीं जनक प्रेम बस फिरे न चाहे। जी सब बारंबार बिरदावली कुल कृति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना ही नहीं चाहते हैं। पुनि कर भूपति बचन सुनाए, फिरे मसीह दुरी बड़ी आए। राव बहुरी उतरी भर ठाड़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाड़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए हैं, अब आप लौट जाइए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ाया, प्रेम आंसुओं की धारा बह चली। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जन बोरी। करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दिन बड़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत से डूबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी ही बड़ाई दी है। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समा नहीं थी। सुनी मंडलिन जन किन सिरुनावा, आशीर्वादो सब ही सन पावा। सादर पुनि भेटे जमाता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुंडली को सिर नवाकर और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दमादों से मिले और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। करहि जोगी जोगी जे लागे, हो मोह ममता मृदु त्यागी। व्यापक ब्रह्म हुआ लखु अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अवक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि है, जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्क ना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नीति कहकर वर्णन करता है,
और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं, वे ही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। सब ही भांति मोहि दिन बढ़ाई, निज जन जान लिंग अपनाई। होहि सहस दस सारद शेषा, करहि कलप कोटिक भरि लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बड़ाई दी है और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हो और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहे तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं हो सकती। मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आपने अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगूं कर जोरे, मन परि है चरण जन भोरे। सुनि बर बचन प्रेम जन पोसे, पुरन काम राम परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह प्रार्थना और यह क्षमा मांगता हूं कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पुण्य काम श्री रामचंद्र जी बहुत ही संतुष्ट हुए। करिबर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। बिनती बहुरी भरत सन कीन्ही, मिली सप्रेम पुनि आशीष दिन। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के सम्मान जाकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार कर विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गए कौशिक पद जाए, चरण रेणु सिर नयन लाई। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं, हे स्वामी वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली है। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनके आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चली बारात निशान बजाए, मुदित छोटे बड़े सब समुदाय। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फल हो सुखारी। डंका बजाकर बरात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांवों के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। दोहा बीच बीच बरबास करे,
मगलो गंध सुखी देत, अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आई जने। सियावर रामचंद्र की जय।